हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली गांव जाने का टाइम आ गया है। तो ऑटो आ चुकी है, उसमें मैंने सारे लगेज रख दिए। लेकिन आदि कह रहा है कि मम्मी पैर कहाँ नीचे रखूँ, 6 लगेज था। और हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं ऑटो से, और हस्बैंड इंतज़ार कर रहे ट्रेन का कि जल्दी से ट्रेन आए। और ट्रेन आई, हम लोग बैठ भी गए। और आते के साथ जो थैली थी ना खाने पीने की चीज़, उसमें तो लाडो टूट पड़ी देखने के लिए कि मेरी फ्रूटी गई कहाँ है। उसको ना पहले से ही नज़र था जब से पैकिंग किए थे, क्योंकि डीमार्ट से तो हम लोग खाने पीने की चीज़ लाए थे पर घर पे छिपा के रखे थे। लेकिन सुबह सुबह जो पैकिंग किया ना, उसका नज़र पड़ गया था कि हाँ फ्रूटी है थैली में। तो वो फ्रूटी मांगी और वो अभी फ्रूटी पी रही है। और 12 बजे की ट्रेन थी तो मुझे भूख भी लगी, क्योंकि सिर्फ मैं पपीता थोड़ा सा खा के निकली थी ना। तो लगभग दोपहर के 12:30 बजे हम लोग लंच स्टार्ट भी कर दिए कि जल्दी से खा लेते हैं। तो रोटी चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी मैं ले करके आई हूँ। तो रोटी खा ले रही हूँ कि कहीं रोटी सूख ना जाए, और चावल रात को खाने का प्रोग्राम था, क्योंकि रोटी सूख जा रही थी ना। मुझे पता नहीं था कि इतनी गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत कड़ी धूप भी थी। इस खिड़की तरफ से ना धूप भी बहुत आ रही थी। तो बच्चों लोगों को तो खिलाना पड़ता है। आदि बस नाम का 8 साल का है, लेकिन उसको अपने हाथ से खिलाना पड़ता है। और हस्बैंड, तो मुझे लगा नहीं था कि रोटी इतने अच्छे से चाव से खा लेंगे। रोटी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो ना 6 रोटी खा गए। तो मैं वही ताजुब कर रही थी और आप लोगों को बता रही थी, पर नॉइज़ था ना, इसलिए मैं साइलेंट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो 6 रोटी खा ली। मुझे ना वही ताजुब लग रहा था कि रोटी खाएँ कैसे। खाना खाने के बाद फिर मैं ना ये मिडिल वाला बर्थ खोल दी। तो हमारा जो सीट है ना, वो एक साइड का है, 1 2 3 ऐसे एक साइड का ना तीनों बर्थ हमने लिया है। हमारा सीट नंबर भी पड़ा 1 2 3। तो आराम रहा कि चलो एक साइड का तीनों बर्थ मिल गया। तो मिडिल में मैं लाडो को सुला दी, क्योंकि लाडो को आ रही थी नींद। और आदि है ना मेरा मोबाइल लेकर के ऊपर चला गया, और मैं हस्बैंड के मोबाइल पे मूवी देख रही थी। वैसे तो मैं मूवी देखना पसंद नहीं करती, मोबाइल लैपटॉप में मूवी देखना पसंद है, पर लैपटॉप मोबाइल पे देखना पसंद नहीं है। तो मूवी देख रही थी और शाम का टाइम था, मैं सोची चलो बाहर का थोड़ा सा हवा खा लूँ। तो बच्चे मुझे ना कहीं जाने नहीं दे रहे थे कि मम्मी बाहर मत जाया कीजिए, और कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए। तो मैं ना थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि ना ट्रेन स्टार्ट हो गई थी। तो मैं दौड़ के चलती ट्रेन में मैं चढ़ी थी कि ट्रेन मेरी छूट जाएगी। मैं चलती ट्रेन में ना कभी चढ़ी नहीं थी, और बच्चे भी बॉगी में थे। लाडो देखी कोल्ड ड्रिंक देके मुँह खोली कि मुझे ना कोल्ड ड्रिंक पिला लीजिए। तो फिर उसको याद दिलाए कि तुम कोल्ड ड्रिंक पी थी बर्थडे पार्टी में, तो तुम्हारा खांसी बढ़ गया था। तो देखिए मैं बस सबको ना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देख रही, लेकिन मैं पी नहीं रही हूँ। और लाडो का देखिए कोल्ड ड्रिंक ग्लास में रखा हुआ, वो पी भी नहीं, क्योंकि उसको बोले ना कोल्ड ड्रिंक गर्म होगा तो पीना। लेकिन गर्म होने से पहले वो सो गई, वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। और लाडो सो गई, और आदि भी मोबाइल लेके मेरा ऊपर चला गया। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसको क्वालिटी टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो ऑफिस का काम करते रहते हैं, और मैं भी घर के काम बच्चों में उलझी रहती हूँ। पर ट्रेन में तो करने के लिए कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं था। बच्चे भी अपने में बिजी थे, एक सो रही थी और एक ऊपर में गेम खेल रहा था मोबाइल पे। तो हम लोग दोनों एकदम फ्री थे और बातें कर रहे थे आपस में। शाम का टाइम हो गया, लगी मुझे बहुत ज़ोर से भूख। अब मेरे पास ऑप्शन है फल खाने का, क्योंकि मैं तो ये सब जंक फूड फास्ट फूड नहीं खा सकती। तो हस्बैंड लोग क्रीम रोल खा रहे थे। मुझे क्रीम रोल बहुत पसंद है, पर नहीं खाती हूँ, मैदे का हो गया ना, चीनी आइटम हो गया। तो मैं एप्पल खा रही थी यहाँ पे। ट्रेन में बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे थे, दोनों खिड़की पकड़ लिए थे और खिड़की से झाँक रहे थे, और हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर एक स्टेशन आई, फिर मैं वहाँ पे उतरी, लेकिन इस पर डरी हुई थी कि नहीं मैं गेट छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो मैं आदि का चप्पल पहन करके नीचे आई थी, तो लाडो भी पीछे पीछे आ गई। वो चप्पल नहीं पहनी थी, इसलिए रो रही थी कि मम्मी मुझे भी चप्पल पहनना है। तो मैं बोली चलो ना थोड़ा सा घूम लेते हैं। नहीं, मुझे चप्पल पहनना है तभी मैं बाहर घूमूंगी। तो आदि ला करके लाडो का चप्पल दिया, उसको पहनाई। तो लाडो बोल रही थी कि नहीं आप आदि का चप्पल पहनिए, आप अपना चप्पल पहनिए। तो फिर आदि मुझे मेरा चप्पल ला के दिया और अपना चप्पल ले लिया। देखिए ना, चप्पल भी वो लोग अपना शेयर नहीं करते हैं मेरे साथ। मुझे ना बहुत हंसी आ रही थी, क्या चप्पल चेंज करा रहे हैं, मुझे थोड़ी ना घूमना। मैं तो गेट के सामने डरी खड़ी थी कि कहीं ट्रेन ना चलने लगे। लास्ट टाइम तो आदि गुस्सा आ रहा था, मम्मी आ जाओ ना, तो ट्रेन चलने लगी। बहुत गुस्सा करने लगा, और लाडो भी गुस्सा करने लगी। तो बच्चे बहुत गुस्सा कर रहे थे दोनों के दोनों। तो हम लोग फिर वापस ट्रेन में आ गए। 15 मिनट का स्टॉपेज था, लेकिन हम लोग को बाहर 5 ही मिनट रहने के लिए मिला। और आप आदि वही गुस्सा करे, मम्मी आप इस तरह से बाहर मत निकला। कि रात का ना देखिए 12 बज गया, लेकिन लाडो जगी हुई है और मैं सो नहीं पा रही। बोगी में सब सो गए थे, और सुबह का टाइम है। सुबह उठ करके मैं फ़्रेश हो गई और नाश्ते में खा रही हूँ चूड़ा, क्योंकि घर का खाना तो कल जो था वो खा लिए, और आज मेरे पास सिर्फ यही सूखा नाश्ता था खाने के लिए, और कुछ था नहीं। लाडो को मैं दे रही थी चूड़ा, तो वो कभी ये ना टेस्ट की ही नहीं है। तो कह रही कि मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि लाडो को मैं क्या खिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया था कि ट्रेन 2 घंटा लेट है।
है, क्योंकि ये ट्रेन ना दोपहर 2 बजे पहुंचने वाली थी सिकेपी यानी चकद्धरपुर, लेकिन 2 घंटा लेट यानी कि 4 बजे पहुंचेगी। तो लंच का कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो बिलासपुर जंक्शन आ गया, तो यहाँ पे हम लोग उतर गए कि चलो बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ अच्छा सा ले कि पेट लोग का भर जाए। यहाँ पे इडली सांभर दिखा तो हस्बैंड लिए और मुझे ना सांभर टेस्ट करने के लिए कहें कि सांभर टेस्ट करो, अगर अच्छा होगा तो आदि के लिए भी ले लेंगे, क्योंकि आदि ना सांभर अगर अच्छा रहेगा तो ही खाता है, ऐसे वो नहीं खाता है। तो ले करके बर्बाद करनी नहीं थी चीज़ें। तो मुझे ना सांभर बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि ये तो ले लिए, ये मैं कैसे खाऊंगी। तो फिर आदि के पसंद का अंडा कड़ी फ्राई राइस के साथ मिला, तो आदि रोने लग गया कि नहीं मेरे को ना वही खाना है, मेंदू बड़ा सांभर खाना है। तो उसको समझाया बेटा यहाँ पे मेंदू बड़ा सांभर कहीं नहीं मिलेगा, अंडा कड़ी फ्राई राइस तुम खा लो। तो फिर वो रेडी हो गया खाने के लिए, क्योंकि वो ये नहीं खाता तो क्या खाता, ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रेन तो बहुत लेट थी, 4 बजे वो पहुँचती है। और वहाँ पे भी मेरी जो ट्रेन है ना वो 6:30 बजे की, यानी कि एक और ट्रेन हमें पकड़ के पहुँचनी। तो फिर वो नहीं मान रहा था, तो उसको सांभर टेस्ट कराया हस्बैंड के लिए, सांभर खा करके देख लो कि सच में सांभर अच्छा नहीं, क्योंकि सांभर अच्छा नहीं रहेगा ना तो चाहे वो मेंदू बड़ा हो या इडली वो नहीं खाएगा। और मैं भी सोच रही थी कि मैं कैसे खाऊँ इडली, क्योंकि इडली नहीं खाऊंगी तो फिर मैं भी भूखे रह जाऊंगी। आदि लास्ट में अपने मन का किया, वो कॉफ़ी 1 कप ले लिया, तो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसको कॉफ़ी दे दी। ठीक है जर्नी है तुमको दे देते, घर पे ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन जर्नी में बच्चे ना अपना मनमानी कुछ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि करने के लिए उनके पास कुछ रहता है नहीं, एक जगह खाली पीले बैठे रहते हैं। फ्रेंड्स तो हम लोग अभी एक ट्रेन का सफ़र कर लिया है, ये जो ट्रेन पीछे खड़ी है ना इसी ट्रेन से हम लोग अभी चकद्धरपुर है यहाँ पे उतरे, और अभी शाम को बज रहा है 4 और 6:30 बजे दूसरी ट्रेन आएगी, उससे हम लोग जाएंगे गांव, यानी कि घर पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज जाएंगे, जबकि कल सुबह 12 बजे से ट्रेन पकड़े थे तो अभी 4 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे। ये लेट हो गया। हाँ लेट हो गई, दोपहर 2 बजे पहुँचने वाली थी, 4 बजे पहुँचाने की वजह से क्या हुआ कि कोई लंच नहीं किया है, क्योंकि कल जो घर से खाना बना के लाए थे तो कल भर तो हो गया, आज जो सूखा नाश्ता चला है। और बेटी कुछ भी नहीं खाई है, रोटी चावल कुछ नहीं खाई बेचारी, वही चूड़ा वगैरह खाई है। और आदि को इतना भूख लगा है कि आदि देखिए ड्राई फ्रूट्स खा करके किसी तरह है, भूख बहुत लगी है। तो आप जाइए, लेकिन ट्रेन भी खुल गई है, आप नाश्ता मतलब मैं लंच का इंतजाम करके लिए रोटी चावल टाइप का कुछ रहेगा जिससे पेट वैसे ही देखता हूँ। हाँ ठीक है ओके, आप जाइए, क्योंकि भूख ना बहुत लगी है, कुछ भी नहीं खाया ना, ट्रेन लेट हो गई, हम लोग को लगा कि 2 बजे पहुँचेगी तो कुछ खा लेंगे। फ़ोन ऑन ही है, आप जाइए, लगेज भाई देख के कोई चोरी नहीं करेगा, पूरी प्लेटफॉर्म खाली है। हस्बैंड आ गए हैं बॉटल प्लेट और खाना लेकर। क्या लेके आए खाने में? चावल दाल सब्जी है। हस्बैंड खाना क्या लेकर के आए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है चावल, आलू का भुजिया, चना और आलू की सब्जी, ये है अंडा कड़ी है ना, और ये है मेरा खाना आलू भुजिया। अंडा कड़ी मैं नहीं ली, अभी 4:30 बजे कर रहे हैं लंच, आधा घंटे के बाद ट्रेन लग जाएगी 5 बजे, लेकिन छूटेगी 6:30 बजे और 2 घंटा लगेगा ससुराल जाने में। यानी कि हो सकता है कि जब तक मैं ससुराल पहुंचूं तब तक आपके पास मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। तो पहले मैं तो खाना खा लेती हूँ, लेकिन मैं अपने खाने से पहले मैं बेटी को खिलाऊँ, क्योंकि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। और चावल बहुत मोटा मोटा है जी, ये देखिए कितना मोटा चावल है। इतना मोटा चावल खाने का तो आदत है ही नहीं, एकदम अरवा चावल खाते हैं ना, पतला पतला छोटा छोटा दाने का। अभी घर पे भी ससुराल पे भी ना इतना ही मोटा चावल बनता है। लाडो इधर आओ इधर। ये लाडो भाग गई, इसको खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है, भूख नहीं लगी है बेटा, सुबह से तुम कुछ नहीं खाई हो। चलो ठीक है, मैं लाडो को खाना खिला देती हूँ। लगा है तेरे को ऊपर, बांध रही है तो नीचे से। अरे मेरे को नहीं बांधने आता है, नहीं बांध मत दबाइए, नहीं वहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ लगा, यहाँ मचू दर्द हो रहा है, अरे ना दर्द हो रहा है, फूल गया है। हाँ वही बोलो। एक काम करता हूँ, ये बांधे रहो, मैं पेन किलर रख देता हूँ। नहीं पेन किलर हम नहीं खाएंगे, खाओ, हम नहीं खाएंगे। बोल रहे ना खाओ, नहीं खाएंगे, बोल रहे ना, तुम्हारा फूला भी कम हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा। अब बांधना चाहिए ऐसे। सूजन हो गया है, सूज गया। क्या हुआ ना, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 हुआ तो हस्बैंड क्या किया, ट्रॉली उठा के सीधे मेरे पैर पे ही रख दिया, वो देख नहीं कि दीप्ति का पैर है, और सूजन हो गया। समय के साथ दर्द बढ़ रहा है। हाँ बांधिए, ऐसे नहीं पेन किलर हम नहीं खाएंगे, एलोपैथिक दवाई नहीं, दर्द सह लेंगे हम, पेन किलर नहीं खाएंगे, गायब हो जाएगा दर्द और फूला दोनों। नहीं हमको नहीं गायब करा रहा है, हम दर्द सह लेंगे, पेन किलर नहीं खाएंगे, हम नहीं वो सब नहीं खाएंगे, दर्द सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर ही पहुंचना है ना, पहुंच जाएंगे, ठीक हो जाएगा, कल तक ठीक हो जाएगा ना। एलोपैथिक दवाई हम नहीं खाएंगे, बुखार में हम नहीं खाते तो पेन किलर खाएंगे, हम पेन सह सकते हैं। ये मिस्टर गए हैं पानी का बोतल लाने के लिए, 2 बोतल लाए थे तो वो तुरंत खत्म हो गया खाना खा करके, तो अभी वही लाने के लिए गए हैं। और मुझे ना दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा है यहाँ पे ना,
पट्टी तो बांध के गए हैं, लेकिन दर्द मेरा और पहले से ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं क्यों। बहुत ज़ोर से ना, मतलब सीधे से फ्रीली छोड़ दिए थे ट्रॉली मेरे पैर के ऊपर, तो और सूजन हमको लगता है और ज़्यादा बढ़ गया है। पता नहीं आ गए क्या पापा? हाँ पापा, हाँ आ गए हैं। और मुझे सूजन बढ़ रहा है और कह रहे पेन किलर खाने के लिए खाऊं या ना खाऊं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ही लगेज लेकर के थोड़ा सा चलना पड़ेगा। ये भी काफ़ी सारा है और लाडो को भी पकड़ के जाना है। कहीं कहीं लाडो गोदी भी बोलती है, तो गोदी लेकर के मैं चलूंगी कैसे। ये से 2 बोतल, और इस बार क्या लाया? फ्रूटी। 4 बोतल फ्रूटी लाया है। पता है हम लोग ट्रेन में तो बैठ गए, 5:30 बजे रहा है और 1 घंटे के बाद ट्रेन छोड़ेगी, लेकिन ट्रेन बंद है तो गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि फैन ऑन कर नहीं सकते और ट्रेन के अंदर अंधेरा भी बहुत है, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं तो बैठ जाऊंगी, मुझे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन इनको बहुत गर्मी लग रही है और लाडो को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो 1 घंटा बंद ट्रेन में बैठना बहुत टफ है। बाहर बैठ सकते हैं, लेकिन ट्रेन में नहीं बैठा जाता है। और आई होप 9 बजे तक आपको मेरा ये ब्लॉग भी मिल जाए, क्योंकि मैं 1 घंटा भी टाइम है ना, अभी ट्रेन खड़ी रहेगी, तो मैं सोच रही 1 घंटे में एडिट करके आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, और ससुराल का कैसा रहेगा दिनचर्या वो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से आप लोग मेरा विलेज लाइफ देखने वाले हैं। अब तक तो मैं मुंबई शहर में रहती थी, वो लाइफस्टाइल दिखाई, लेकिन गांव में कैसे रहती वो आप कल से देखने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।